समाज को बरगलाने और सच्चाई की आवाज दबाने राजनीतिक द्वेष की बलि चढ़ रहा दलित समाज, गांव हो या शहर, थाना हो या सरकारी दफ्तर, कोर्ट कचहरी तक में राजनीति सर चढ़कर तांडव कर रही है। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। संसद बदला, देश का नाम बदला, संसद में सिंगरोल रख संविधान की आत्मा बदली और उसी की कसम खाकर कहते हैं हम विकसित भारत बनाने निकले हैं। और इसकी शुरुआत आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत, फिर गुंडागर्दी, वैसे ही जैसे सबूत छुपाने छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसा। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि पूरी बात इससे जुड़ी हुई कहीं नहीं मिलेगी। वैसे आपको बता दें कि दोनों ही मामलों में सीबीआई जांच होनी है और दोनों ही मामलों में मुख्य घटना के सारे सबूत राजनीतिक गुंडागर्दी से मिटा दिए गए हैं और जांच की दिशा ही बदल दी गई है। बलौदा बाजार की धार्मिक घटना को राजनीति की चादर ओढ़ाकर द्वेषपूर्ण गिरफ्तारियां की जा रही है। समाज में छुपे दलाल रूलिंग पार्टी के रंग में रंगे अपना और अपनों के कुर्बानियों को भुलाते, भविष्य में फिर मैलाट होने के अंदेशा से दूर राजनीतिक द्वेष में गिरफ्तारियों से खुशियां मनाते, तांडव करते देखे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बलौदा बाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव को शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी भिलाई स्थित आवास में हुई है। पुलिस ने उन्हें बलौदा बाजार कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 3 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आपको बताएं कि बलौदा बाजार पुलिस विधायक देवेंद्र यादव के घर भिलाई पहुंची हुई थी। इस दौरान आपको बताएं कि दीपक बैज, अरुण वोरा समेत कई नेताओं ने आने के बाद पुलिस अफसरों से करीब 2-3 घंटे बातें की। इसके बाद देर शाम पुलिस बल बुलाया गया। गिरफ्तारी से पहले देवेंद्र यादव सफेद झंडा और संविधान पकड़कर जोश में लड़ेंगे लड़ेंगे कहते हुए दिखाई दिए। इस दौरान देखिए साजिश किस प्रकार से हो रही है। जेल में बंद युवाओं पर बनाया जा रहा गलत बयान का दबाव। गिरफ्तारी से पहले देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए यह बताया कि जेल में बंद सतनामी समाज के युवाओं को मेरे खिलाफ जबरन बयान देने के लिए धमकाया जा रहा है। उनसे यह बोलने को कहा जा रहा है कि देवेंद्र यादव 12 गाड़ियों में भरकर लोगों के साथ आए थे। देवेंद्र यादव एक बार 22 जुलाई को बलौदा बाजार पहुंचकर बयान भी दर्ज करा चुके हैं। विधायक के मुताबिक वो अपनी राजनीतिक काम छोड़कर बार बार बयान दर्ज कराने बलौदा बाजार नहीं जा सकते। मैंने अपना जवाब पुलिस को भेज दिया है। जरूरत पड़ने पर राज्यपाल से भी मुलाकात करने की बातें उन्होंने कही है। इस दौरान देखिए राजनीतिक सरगर्मियां किस प्रकार से तेज हो चली हैं। इस दौरान चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के द्वारा समाज के युवाओं को बरगलाने की किस प्रकार से साजिश रची गई है, इन बातों से समझ में आता है। पूरे 5 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने सतनामियों के साथ राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर अछूतों जैसा व्यवहार किया था। गुरु घासीदास जी के जन्म स्थान गिरौदपुरी में विकास के नाम पर एक भी ईंट नहीं रख पाए। कांग्रेस के शासनकाल में धर्मपुरा में जातिवादियों ने सत्ता के संरक्षण में जैद खाम और सतनामियों पर तांडव मचा रहे थे। उनके शासनकाल में विकास के नाम पर शहरों के प्राइम लोकेशन में स्थित जैद खाम हटाने की मुहिम भी चलाई गई थी। तब की घटनाओं में तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेहद करीबी यानी विधायक देवेंद्र यादव तो दूर की बात है, गुरु घासीदास जी एवं जैद खाम के नाम पर राजनीति करने वाले तत्कालीन मंत्री रुद्र कुमार भी 5 साल तक किसी भी घटना में संज्ञान लेते हुए नजर नहीं आए। राजनीतिक पार्टियों की इस गुंडागर्दी के चक्कर में दलित और पिछड़े समाज को पुलिसिया दमन का शिकार होना पड़ रहा है। इस बात को भी आपको और हमको समझना पड़ेगा। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसे दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बताते हुए इसमें बीजेपी नेता सनम जांगड़े की भूमिका बताई है। भूपेश बघेल ने आगे बताया कि बलौदा बाजार हिंसा मामले में पुलिस लगातार दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कर रही है, जबकि बीजेपी नेता सनम जांगड़े की भूमिका पूरे कार्यक्रम में रही, जिसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में देवेंद्र यादव की कोई भूमिका नहीं थी, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस राजनीतिक दबाव में कार्रवाई ना करे, इस मामले में हम विधिक सलाह ले रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी को लेकर हम राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे। युवा कांग्रेस ने फूका गृह मंत्री का पुतला। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर के राजीव गांधी चौक में युवा कांग्रेस ने गृह मंत्री विजय शर्मा का पुतला फूका है। जहां पुलिस के साथ जमकर झूमा झटकी हुई, वहीं युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद कश्यप के नेतृत्व में पुतला फूका गया। वहीं बलौदा बाजार सिटी कोतवाली पुलिस भी अलर्ट मोड पर है, जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 100 से भी अधिक जवानों की तैनाती की गई है। तो सदियों से दबे कुचले समाज को किस प्रकार से राजनीतिक गुंडागर्दी ने दबाने की षड्यंत्र रचा है, यह आपके सामने है। ताकत तो अब आपकी भी नहीं बची है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया जा सके। फिर भी एक आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। नमस्कार।